हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरिक रोड चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आप सभी लोगों को लगातार हम नेशनल हेल्थ मिशन के सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन आदि पदों के जो 13 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। आप सभी लोग इसी क्रम में हमारे वीडियो को लगातार लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को बार बार देखते रहिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इन नेशनल हेल्थ मिशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको डिस्कस करने वाले हैं और लगातार कर भी रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किया वो सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ज़रूर कहीं न कहीं नोट करके उसको बार बार देखिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन करवाना चाहते हैं आप सभी को जल्दी जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट मिल गए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको और भी करवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको पहला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को अल्कोहल से बचना चाहिए, कैफीन से बचना चाहिए या फिर कृत्रिम रंगों से या उपरोक्त सभी से। जो गर्भवती महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट लेडी को इन सभी चारों चीज़ों से, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे कैफीन हो, चाहे कृत्रिम रंग हो, इन सभी चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हिस्टीरिया है, खसरा है, इन्फ्लुएंजा है, टाइफाइड। देखिए, टाइफाइड है, चाहे चाहे आपका जो खसरा हुआ और चाहे आपका इन्फ्लुएंजा हुआ, ये तीनों जो है आपकी संक्रामक बीमारियां हैं। लेकिन हिस्टीरिया एक जो है नर्वस डिसऑर्डर है, ये एक संक्रामक बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैल्शियम फास्फेट मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो है क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण खनिज क्या है? देखिए, जो कैल्शियम फास्फेट मैग्नीशियम ये कहाँ पाया जाता है? ये सारी चीज़ें जो है हड्डियों में पाए जाते हैं, बोन्स में। बोन्स में अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम पाया जाएगा, फास्फेट पाया जाएगा और मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, मलेरिया नामक जो है जो मलेरिया है वो किसको प्रभावित करता है? तो मलेरिया जो है वो प्रभावित हमारे स्प्लीन को करता है, यानी प्लीहा को करता है। ठीक है, हमारे प्लीहा को करता है। अगला, काली खांसी के क्या लक्षण है? देखिए, काली खांसी के जो है लक्षण हैं, जो है भूख लगना, ये बिल्कुल नहीं है। कब्जियत भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, खांसी, छींके व बहती हुई नाक, रनिंग नोज, बिल्कुल यही सही ऑप्शन है। ना तो भूख लगना, ना तो भूख बढ़ना है, ना तो कब्जियत की बात करते हैं। जब काली खांसी या हुपिंग कफ की बात करते हैं तो वहाँ पर छींक आती है और बहती हुई नाक होती है। नाक जो है रनिंग नोज की स्थिति में होती है। ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं कि यानी कि कफ होगा, स्नीजिंग होगी और रनिंग नोज की कंडीशन होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह है। देखिए, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, चाहे वो गर्भ धारण करने वाली महिलाएं हों या फिर नवजात शिशु हों, नवजात बच्चे हों, ये सारे एज ग्रुप को आयरन की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे एज ग्रुप में आयरन की डिफिशियंसी से बचने के लिए आयरन का सप्लीमेंट या आयरन ज़रूर उपलब्ध कराएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको, खराब आहार या अस्वस्थकर, जो खराब आहार होता है या अस्वस्थकर परिवेशी स्वच्छता का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, इसका सबसे प्रमुख कारण है मलेरिया। आपको बता दें कि जो भी खराब आहार की चाहे बात करें और चाहे हम अस्वास्थ्यकर परिवेशी स्वच्छता की बात करें, इन सब का कारण जो है आपका मलेरिया है। अगला क्वेश्चन करवाते हैं, इनमें से एक मच्छर वहित रोग नहीं है। मतलब कि कौन सा मच्छर जो है नहीं वाहित रोग नहीं है, उसमें कौन सा है? नंबर 1 फाइलेरियासिस, डेंगू जर, नींद की बीमारी, मलेरिया। देखिए, फाइलेरिया भी आपको बताया था हमने कि बुचरेरिया ब्रैंकफटाई से हो रहा है। डेंगू एडीज एगिप्टाई से मलेरिया की स्पीसीज आपको बताया ही था हमने। तो इसमें नींद की बीमारी एक इंसोमेनिया होती है, ये अलग चीज़ है। ये मेंटल डिसऑर्डर है या स्ट्रेस या तनाव, लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ना, इन सब की वजह से ये समस्या हो सकती है। इनमें कौन सा रोगाणु संक्रामक से होता है? इनमें से कौन सा रोगाणु संक्रामक से होता है? इसमें जो है टेटनस, मलेरिया, रेबीज या कर्क, या बोलते कर्क रोग को कैंसर भी बोलते हैं। देखिए, रेबीज जो है आपको बताया था डॉग कैट रैट बाइट से हो रहा है आपको, तो रेबीज हो जाएगा। मलेरिया आपको मॉस्किटो से हो रहा है। टिटनेस का टॉक्सॉइड है, टिटनेस का जो बैक्टीरिया है
ये जीवाणु के संक्रमण से हो रहा है। इस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या नाम है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि MMR की बात कर रहे हैं। MMR मीजल्स और मम्स और रूबेला का जो टीकाकरण है, न्यूनतम की आयु क्या है, उसको देने की आयु क्या है? 12 से 18 मंथ। अगला देखते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया पे हमने पूरी टॉपिक डिस्कस की है। एनीमिया का पूरा एनीमिया के लिए एनीमिया क्या है, एनीमिया का क्लासिफिकेशन कैसे है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से वीडियो अपलोड किया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप उस वीडियो को जरूर देख लें। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी के कारण, किसके कमी के कारण से होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो फोलिक एसिड की कमी के कारण से होता है। प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होता है। देखिए, जो तरल पदार्थ की पुनः पूर्ति तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि होने से होता है। अगला देखते हैं WHO का संगठन भारत वर्ष के लिए वर्ष 2015 का टीबी का आंकड़ा कितना था? तो टीबी का आंकड़ा अगर देखा जाए WHO के अनुसार 2015 भारत वर्ष के लिए टीबी का आंकड़ा जो है ये 22 लाख था। कितना था? 22 लाख था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो मेनिंजाइटिस का कारण क्या होता है? जो मेनिंजाइटिस का कारण होता है सालोमोना टाइफी है नहीं, कवक कोई होता नहीं है, और अगर हम देखें मेनिन विषाणु तो वो भी नहीं है। इसमें मेनिंजियोकोकस जो है वो के कारण से आपको मेनिंजाइटिस होता है। धूप से मिलने वाली विटामिन को क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हैं, धूप में जो मिलने वाली विटामिन होती है वो विटामिन डी होती है। अगला हम क्वेश्चन करवाते हैं कि स्वस्थ बच्चे का भार डैश है की आयु तक उसके जन्म के भार से दुगना हो जाता है। आपको बताया था 6 महीने में। 6 महीने में बच्चों का लगभग वजन जो है मान के चलिए 5 से 6 किलोग्राम हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि मोटापे की जटिलता में इनसे किसे छोड़कर किसी अन्य रोग में शामिल है? हृदय की धमनी रोग में, आर्थराइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसको बोलते हैं अवरोधी श्वास रोध, या टाइप 4 मतलब डायबिटीज़ में। मोटापे की जटिलता में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी में शामिल है? देखिए, हृदय की धमनियाँ भी है, ऑब्स्ट्रक्टिव जो है स्लीप एपनिया एक बीमारी है जिसमें अवरोधी निद्रा श्वास रोध, मतलब कि व्यक्ति सफ़र करते करते ही सोने लगता है और सांस बहुत तेज़ी से ले रहा होता है। आर्थराइटिस, जैसा कि आप जानते हैं, आर्थराइटिस को गठिया कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला अभ्यास प्रश्न आप सभी को करवाते हैं कि यदि अगर कोई जो है स्तनपान नहीं कराते हैं तो क्या होगा? देखिए, अगर कोई फीमेल अगर बच्चे को स्तनपान नहीं करा रही है तो एक चीज़ तो ये है कि जो भी लेडीज़ होगी वो किसी क्या बोलते हैं दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो सकती है या फिर हो रही हो। दूसरा क्या है कि स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए। तीसरा क्या है, माँ का दूध पूरी तरीके से रुक चुका हो जो कि बच्चों के लिए अपर्याप्त हो। ये सारे ऑप्शन होंगे सही। अगला देखते हैं कि आरबीसी की बात करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है? रेड ब्लड सेल का जो चक्र होता है वो कितना होता है? 120 डेज। आपको बार बार बताया है 120 दिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए? संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए? ये करीब करीब होना चाहिए 60 से 70%। कितना होना चाहिए? 60 to 70%। अगर हम बोलते हैं कि मातृ मृत्यु दर जिसको बोलते हैं मैटरनल क्या वो डेथ रेट, ठीक है, मैटरनल डेथ रेट को कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो मैटरनल डेथ रेट को हम डिफाइन करते हैं कि 1 लाख गर्भावस्था पर गर्भवती की महिलाओं की मृत्यु, ठीक है,
1 लाख गर्भावस्था की महिलाएं होती हैं उस पर महिलाओं की कितनी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको डिटेक्ट करते हैं। अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए कि एक स्त्री या एक पुरुष का आदर्श शरीर का भार कितना होता है, तो आदर्श पुरुष का जो भार होता है वो 60 किलोग्राम और आदर्श स्त्री का जो भार होता है वो 55 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है। देखिए, सामान्य अगर प्रेगनेंसी है उस दौरान पे नियमित रोग की जो जांच की जाती है वो एड्स भी है, डाउन सिंड्रोम है और इसी तरीके से आपका हेपेटाइटिस भी है। ऑल ऑफ द अबव इन सभी जांचों को किया जाता है। इसके अलावा और भी सारी चीज़ों का जांच, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायराइड है, इन ये सब जांचें कराई, हीमोग्लोबिन का है, ये सारी जांचें कराई जाती हैं। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी है, ये 27.2 ग्राम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में क्या घट जाता है। आप जानते हैं कि बार बार प्लेटलेट्स घट जाता है। क्या घट जाता है? प्लेटलेट्स घट जाता है। नेशनल हेल्थ रूरल मिशन का उद्देश्य क्या है। देखिए, NHM आया, NHM के 2 पार्ट हुए, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन और नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन। और नेशनल हेल्थ रूरल मिशन का क्या उद्देश्य है, तो देखते हैं ऑप्शन। ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापूर्वक देखभाल करना। दूसरा है ग्रामीण जनसंख्या को काफ़ी किफ़ायती में स्वास्थ्य को उपलब्ध करवाना। तीसरा है विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करवाना या उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का देखभाल करना। तो ये सारे उद्देश्य हैं नेशनल हेल्थ रूरल मिशन यानी कि NRHM के। NRHM के फुल फॉर्म भी कभी आते हैं, तो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दस्त व संबंधित रोग, खसरा और श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामतः क्या होता है। आप जानते ही हैं कि ऋणात्मक प्रोटीन और ऊर्जा का संतुलन। ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा जीवाणुजन्य रोग नहीं है। डिप्थीरिया, एड्स और काली खांसी, हैजा, ये है एड्स। ओके, ये एड्स जो है उसका वायरस होता है और ये डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा इनका जो है ये सब बैक्टीरिया से है। भारत सरकार ने पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोध कार्यक्रम वर्ष कितने में आरंभ किया था। तो रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन रोग निरोधक कार्यक्रम जो स्टार्ट किया था 1970 में भारत सरकार ने किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, आप सभी को बताते हैं ट्यूबरक्लोसिस। TB आप जानते हैं, TB एक संक्रामक रोग है जो कि किस बैक्टीरिया के कारण से होता है। नंबर 1 माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा है माइकोबैक्टीरियम मेरियम, माइकोबैक्टीरियम फोर्टिचियम, माइकोबैक्टीरियम चिलोनी। बिल्कुल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जैसा कि TB नाम है वैसे T से है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और लेप्रोसी किस रोग के कारण से होता है, किस बैक्टीरिया के कारण से, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। टाइफाइड जो है आपको टाइफाइड का बताया ही था हमने। इसी तरीके से आपको डिफरेंट जो है हम क्वेश्चन को आप सभी के सामने डिस्कस कर रहे हैं लगातार, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, गर्भवती महिलाओं के आहार में इनमें से कौन सा शामिल नहीं किया जा सकता है। तो गर्भवती महिलाओं को अल्कोहल और धूम्रपान से बचना चाहिए। इनमें से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो लाइसिन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है, तो विटामिन D संश्लेषित होता है। गर्भवती महिला और स्तनपान करा रही महिलाओं में PEM को प्रभावित कर सकता है। वो बच्चों की वृद्धि को भी प्रभावित कर सकता है, बच्चों के शिशु के पोषण की स्थिति को प्रभावित कर सकता है और उसकी उत्तरजीविता की दर को भी प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराया, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर के अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध दूंगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।